Hi all, this is Anjali. A very good morning to all of you. So अभी अभी आप सबने मिस्टर पोखरियाल का एड्रेस ट्विटर पे सुना होगा. ट्विटर पे नहीं सुना है तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा और wherever. So we have finished. बहुत दिन से हम इसकी वेट कर रहे थे कि 10 दिसंबर को he will be addressing and finally 10 दिसंबर को हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं या नहीं हो रहे. What is going to happen for JEE? What is going to happen for NEET? So हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 10th of दिसंबर सुबह 10 बजे का. So 1 घंटा लगाया हमने वो पूरा एड्रेस सुना. अब उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला? So where do we stand? क्या एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे? क्या सिलेबस फर्दर रिड्यूस होगा? क्या जेई और नीट ऑनलाइन होंगे या होंगे ही नहीं? What do you think? Did we get answer to all these questions in the address? No, unfortunately not. So directly हमें इसमें से किसी भी क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब नहीं मिला. But yes, we got hints, and he took the suggestions. So he took our suggestions. He said that he'll be considering the suggestions given by different people. So वो एक प्लस पॉइंट है. एंड जो मुझे सारी कन्वर्सेशन, जो डाउट्स थे, उसके जो आंसर्स थे, उसके थ्रू जो समझ आया, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कंक्लूड इन दिस वीडियो फॉर यू, राइट? सो फर्स्ट हाफ एन आवर वाज जस्ट अबाउट कि व्हाट आवर कंट्री डिड, हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज, बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर सीबीएसई में. हमने कोरोना होते हुए भी नीट ऑर्गेनाइज किया एंड इट वाज अ बिग सक्सेस इन एवरीथिंग. सो दैट वाज मोर देन हाफ एन आवर रादर आउट ऑफ दैट 1 hour. सो उसमें ये सब कुछ था, ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए, वहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो मेजरली क्वेश्चंस थे वो यही था कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे. एंड देन ही वेरी पोलाइटली सेड दैट वी हैव डन इट अर्लियर. ठीक है, हमने पहले भी किया है और हम करेंगे जरूरत पड़ने पर, राइट? सो दैट क्लियरली सेज कि एग्जाम्स पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि मैं आपको पिछले 2-3 महीने से बोलती आ रही हूं, राइट? क्यों चांसेस हैं? क्योंकि अगर एग्जाम्स फेब में शुरू होने होते तो अभी तक डेट शीट आ जाती. सो एवरी ईयर द एग्जाम स्टार्ट्स इन फेब, एंड ऑफ फेब में शुरू हो जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद मार्च से आपके बिल्कुल एग्जैक्ट मेन पेपर्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है. सो अगर ऐसा होता है तो वी गेट द डेट शीट मच इन एडवांस, जो कि अभी तक नहीं आई है. और अभी तक डेट शीट बनी भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता ही वुड हैव टोल्ड अबाउट इट, राइट? सो ही स्टिल सेड कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम एक बेस्ट चीज लेकर आएंगे. दैट मीन्स अभी तक डेट शीट नहीं बनी है. अभी तक डेट शीट नहीं बनी है तो रिलीज कैसे होगी? और रिलीज, एग्जाम और डेट शीट रिलीज के बीच में कम से कम 2 to 3 months का टाइम होना चाहिए, राइट? सो फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन इजिली कंक्लूड कि एग्जाम्स मार्च में तो नहीं होने वाले, अप्रैल में हो सकते हैं अगर डेट शीट दिसंबर में आ गई तो. अगर डेट शीट आपको एंड ऑफ दिसंबर तक भी नहीं मिलती है, सो देयर आर चांसेस कि और पोस्टपोन भी हो सकते हैं, लाइक इट कैन बी इन मे ऑल्सो. बट मई तक मेरे हिसाब से हर हालत में ले लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा पोस्टपोन करने का सेंस नहीं है, बिकॉज उसके बाद जेई और नीट भी होना है, ठीक है. सो ये तो हो गया अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम. दूसरी चीज, सिलेबस रिडक्शन, दैट इज अ क्लियरली नो. वो लोगों के सजेशंस में ही लिखा हुआ था कि we don't want further syllabus to be reduced, we just want it to be postponed, right? So जो कि मैंने आपको पहले बहुत टाइम से बताया हुआ है, and I'm saying this from the very beginning कि syllabus और reduce नहीं होगा, एग्जाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं. सो दैट इज द सेम थिंग जो आज की डिस्कशन के बाद भी कंक्लूड होता है, राइट? अबाउट द जेई एंड नीट, दे आर कंसिडरिंग कि अगर इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, सो ऑनलाइन करने के ऊपर भी विचार चल रहा है. एंड ही सेड जेई का पूरा चांस है ऑनलाइन का. नीट में ऑनलाइन नहीं हो सकता बिकॉज लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन दैट. सो वो सब कुछ है, ठीक है. बाकी थर्ड पॉइंट जो था दैट वाज डेट्स. यस, सो सबके सजेशंस में से जो एक सबसे कॉमन चीज निकल के आई कि आप एटलीस्ट डेट्स बता दो. अगर हमें फिक्स डेट्स पता होंगी, वी नो कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम हमारे पास है, सो दैट वी कैन मेक अ टाइम टेबल एंड वी कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट वाज द मेजर पॉइंट. जो थर्ड पॉइंट था कि प्लीज अनाउंस द डेट्स, ताकि हमें आइडिया हो कब क्या होने वाला है. सो ही सेड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून we will provide some information about it. And he also said at the end कि हम दोबारा से
एड्रेस करेंगे, अभिनंदन अभिवादन जो भी करेंगे, सो दैट अभिवादन और अभिनंदन विद द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स विल बी डन अगेन टू डिस्कस फर्दर प्रॉब्लम्स एंड फर्दर इश्यूज. सो दोबारा देखो कब एड्रेस होता है, कब हमें फाइनल कोई इंफॉर्मेशन मिलती है. बट द कंक्लूजन इज कि कुछ भी जिसका एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिला. हमें डेट्स नहीं मिली कि बोर्ड कब होंगे, हमें डेट्स नहीं मिली कि जेई या नीट कब होगा, बट आश्वासन जरूर मिला है कि जल्दी ही हमें डेट्स पता चल जाएंगी. एंड बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन होने के 90% से ज्यादा चांसेस हैं. 10% बैड लक हुआ या बहुत रेयर कुछ हो गया तो मार्च में एग्जाम होंगे, अदरवाइज मार्च में एग्जाम्स नहीं होंगे फॉर श्योर. ठीक है, और प्रैक्टिकल स्कूल के अंदर होंगे, डेट्स अनाउंस हो जाएंगी. सो स्कूल में ऑफलाइन, दैट मीन्स आपको जाके प्रैक्टिकल देना पड़ेगा. सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे कोविड का क्या स्टेटस है. सो दैट इज द कंक्लूजन व्हाट आई कुड मेक आउट ऑफ द होल 1 hour speech. So this I guess will be beneficial to you. अगर आपने नहीं देखी है या अगर आपने देखी भी थी और आप अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाए कि what exactly he meant to say, so this is the major conclusion out of that, right? So that is it for this video. I hope it was useful to you. If yes, do click the like button. शेयर करो अपने सारे क्लास 10th 12th जेई नीट एस्पिरेंट्स के साथ so that they can also know कि इस पूरी स्पीच का कंक्लूजन क्या था. And do subscribe the channel if you are interested in programming anyhow. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.